मुलाकात हुई। खान साहब जो हैं वो हाई स्पिरिट्स में हैं, हौसला उनका बुलंद है और पूरी इस्तेकामत के साथ तमाम सऊबतों को बर्दाश्त कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के साथ जो गुफ्तगू हुई, उन्होंने अदालती कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं, जो पेशरफ्त हैं, उस पे थोड़ी सी उन्होंने खफगी का इजहार किया कि पेशरफ्त तेज नहीं है और तारीखें बड़ी लंबी लंबी मिल रही हैं। खान साहब के साथ जो है पार्टी के अमूर पे और पंजाब में और बलूचिस्तान सिंध में कन्वेंशन के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का शुक्रिया अदा किया है और ये पैगाम दिया है कि पश्तूनों ने जिस अंदाज में डट के खड़ा हो के खान की जो पैगाम है उस पे लब्बैक कहा है। उन्होंने कहा है कि इससे पूरे पाकिस्तान को एक मुस्बत पैगाम दिया है और हकीकी आज़ादी के लिए और वोट की जो इज्जत है उसको इससे कबूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये जदोजहद 8 फरवरी तक जारी रखनी चाहिए। जब 8 फरवरी आए तो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो जोश व खरोश से न कि सिर्फ अपने वोट को सिक्योर करें, क्योंकि खान साहब इस पे जोर दे रहे थे कि सिर्फ अददी बरतरी या अवाम का जो जमगट्टा है वो काफी नहीं है, बल्कि हमने ये यकीनी बनाना है कि वोट जो है वो सही अक़दार को मिले। जो पीटीआई के कैंडिडेट्स होंगे उन तक आपके वोट की सही रसाई जो है वो इस पूरे काज या मिशन का मकसद है। उन्होंने पंजाब के अवाम के लिए ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अनकरीब 1.5 हफ्ते के अंदर अपने कन्वेंशन का आगाज कर रही है और उन्होंने कहा कि असल जो जंग है आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की, कानून की हुक्मरानी की और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, वो पंजाब की धरती पे लड़ी जाएगी। और उन्होंने जोर दे के कहा कि हमारे जितने कन्वेंशन हुए खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें से किसी कन्वेंशन में एक सिपाही तक हमें गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी नहीं दी। इसके बावजूद कहीं पर एक पत्थर नहीं फेंका गया, हमारे रास्ते रोके गए, हम पे टीयर गैस की गई, हम पे गोलियां चलाई गई, तमाम सड़कें तोड़ी गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 साल से इसका मिशन जो है वो लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और पुरअमन है। उन्होंने कहा कि पंजाब में तमाम कन्वेंशन जो है वो पुरअमन रहेंगे। वर्कर्स को उन्होंने सख्ती से हिदायत की है कि अगर वो काम ज्यादती भी करें, रास्ते रोकें, कुछ भी करें, लेकिन पीटीआई के वर्कर ने हर हाल में पुरअमन रहना है। तो लिहाजा पंजाब में कन्वेंशन के लिए हम आ रहे हैं। पंजाब के लोगों से तवक्को है कि खान के पैगाम पे लब्बैक कहेंगे और इस वक्त मुल्क को जो कानून की हुक्मरानी वापस लाने की जो जरूरत है और जो खान का वाहिद काज है उसमें वो खान के साथ डट के खड़े होंगे। हम कराची में भी अनकरीब एक जलसा करने जा रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान के कन्वेंशन के हवाले से खान साहब को आगाह किया कि 15, 16, 17 को हम अरनाई, पशीन और जोब में कन्वेंशन करने जा रहे हैं। ओवरऑल उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और जो अभी फील्ड में पीटीआई काम कर रही है उस पर इंतहाई उन्होंने मसरत का इजहार किया। अब आपके अगर कोई सवाल। साहब आप खैबर पख्तूनख्वा में काम कर रहे हैं, हमें नजर आ रहा है, लेकिन जो पंजाब है वहाँ की जो जोग्राफी है, जो सूरत हाल वो बहुत मुख्तलिफ है। आपके लिए समझना तो वहाँ मुश्किल होगा। पंजाब से कोई लीडरशिप नजर नहीं आ रही। पंजाब की लीडरशिप तो यही अडयाला मुकीम है, तो ये कौन लीड करेगा? खान साहब ने कोई डायरेक्शन नहीं दी पंजाब के यहाँ पे तो पाकिस्तान की लीडरशिप मुकीम है। बाकी जो है यही लीडरशिप खैबर पख्तूनख्वा में भी उस वक्त नजर नहीं आ रही थी जब हमने कन्वेंशन शुरू किए। अब 95% हमारी क़ियादत जो है बाहर आ चुकी है। इंशाल्लाह हमें 15 दिन जो है बेशक हम पे पर्ची भी होंगे, मार कटाई भी होगी, पकड़ने की कोशिश भी होंगी, शायद पकड़ भी ले, लेकिन इंशाल्लाह हमारी क़ियादत भी बाहर आ रही है और पंजाब भी उठ के खड़ा होगा। और मुझे पंजाब को समझने की जरूरत ही नहीं है, पंजाब खान को समझ रहा है, मैं तो उसका पैगाम देने जा रहा हूँ। आप पंजाब खुद जाएंगे? जी मैं खुद जाऊंगा। आपने कहा कि खान साहब ने जो कानूनी टीम है, लीगल टीम है, उनकी कारकर्दगी पर खफगी का इजहार किया है,
نہیں لیگل ٹیم کی خفگی نہیں، جوڈیشل سسٹم اور مقدمات کی پیش رفت پہ انہوں نے جو ہے خفگی کا اظہار کیا۔ جی اس پہ ہمیں خان صاحب نے یہ کہا کہ جی یہی چیز انہوں نے ڈسکس کرتے ہوئے کہا کہ کس طرح کا عدالتی معیار ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کو پوری قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے، اس کو عین لایا گیا اس وقت جب پہلے مجھے نظر بند کیا گیا، پھر تمام فیلڈ برابر کی گئی، تیار کی گئی، اور یہ ساری پلاننگ تھی، اور یہ عدالتی سسٹم جو ہے ایک شخص کو ریلیف در ریلیف دے رہا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود پی ٹی آئی کے ورکر پہ لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں، قیادت پہ پرچے ہو رہے ہیں، لوگوں کو جان جو ہے بچانے کے لیے پہاڑوں میں جانا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں تک کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، انہوں نے کہا یہ عدالتیں نہیں دیکھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور پھر اپنے مقدمات کے حوالے سے خصوصاً سپریم کورٹ میں ہمارے مقدمے نہیں لگ رہے ہیں، اور جس پہ انہوں نے ہمیں ہدایت کی کہ اس کے لیے پورے زور و شور سے عدالت عظمیٰ سے رجوع کریں تاکہ ہمارے مقدمات لگ سکیں۔ منور صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی فیملی اور شاہ محمود قریشی کی فیملی کو سماعت کے دوران بند کر دیا گیا کمرے میں، تو ادھر سے میں پولیس بتاتا بھی ہوں، پیچھے آ گئی۔ آج اس طرح ہوا کہ جب پروسیڈنگ سائفر کیس کے اندر ہو رہی تھی تو کوئی 15 پولیس والے کالی وردیوں میں، جو ان کی وردی ہے جیل والوں کی، وہ جج صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ایک امپریشن یہ دیا کہ ہمیں سب کو وہ پریشر میں لانے کی کوشش کی گئی، جس پر ہم نے بھرپور احتجاج کیا۔ اس کے علاوہ جو فیملی ہے اس کے لیے کمپارٹمنٹ انہوں نے بنائے ہیں۔ میڈیا کو آج آپ کو رپورٹ ملی ہوگی کہ میڈیا کو شیشوں کے پیچھے بند کر دیا گیا جہاں آواز نہیں پہنچتی۔ خان صاحب نے بار بار میڈیا کے نمائندوں سے پوچھا، حالانکہ وہ 2-4 ہی تھے، آپ میں سے تمام لوگ جو ہیں وہ باہر موجود رہے، لیکن ان تک آواز نہیں پہنچی۔ تو جس کے بعد ہم نے بار بار جب عدالت کے سامنے یہ سوال اٹھایا اور انہوں نے بجائے اس کے کہ میڈیا کو آزاد کرتے اور انہیں ایکسیس دیتے کہ وہ آ کے پروسیڈنگ کا حصہ بن سکتے، انہوں نے فیملی کا جو راستہ تھا اس کو بھی بند کر دیا، جس کے بعد جو ہے وہ تمام پروسیڈنگ رک گئی، سب نے احتجاج کیا اور بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ان کا باہر سے لاک کھولا گیا۔ تو اس قسم کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ صرف اس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں تنگ کیا جائے، پروسیڈنگز کے دوران تنگ کیا جائے، اور کسی بھی طرح سے خان صاحب کو ان تمام مقدمات کا پریشر دے کر ان کو اپنے ایجنڈا کے اوپر منوایا جائے، جو کہ ناممکن ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو آگاہ کر دوں، ہماری شکاگو کی تنظیم نے اعلان کیا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف شکاگو جا رہے تھے اور اس کی آمد پہ پروٹیسٹ ریکارڈ کیا جائے گا، جس پہ انہوں نے مجھ سے رجوع کیا، خان صاحب کے نوٹس میں لایا، اور انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہ انسٹرکشن دی ہے کہ جب بھی کوئی اسی طرح کسی بھی آفیسر کا کوئی دورہ ہوگا، اس سے ملک کی بدنامی ہوگی، اور ایسے کسی قسم کے احتجاج سے پرہیز کریں۔ منور صاحب آپ پنجاب میں جا رہے ہیں، وہاں پر کنونشن وغیرہ بھی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پنجاب میں آلریڈی سچویشن آپ کے سامنے ہے، صنم جاوید ہو، خدیجہ شاہ ہو، دونوں اور کئی اور اس طرح کے سپورٹرز ہیں وہاں پر گرفتار ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سارے تناظر کو دیکھ کر دوبارہ سے اس طرح کی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، یا آپ نے کوئی قانونی رائے عمل اختیار کیا اس حوالے سے؟ جی پنجاب میں ہم جا رہے ہیں، ہمیں چونکہ وکیل ہوں مجھے تمام چیزوں کا علم ہے کہ وہ کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے خلاف جو میرے خلاف زیادہ سے زیادہ یہ کیسز بنائیں گے 144 کی خلاف ورزی، روڈ بلاکیٹ کی، آنسو گیس یا کوئی کار سرکار میں مداخلت کی، تو وہ پرچے جو ہیں وہ ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی اور بھی اگر یہ دفعہ ڈالنا چاہیں بغاوت کا جو عموماً میرے خلاف ڈال رہے ہیں، اس کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں عدالتوں سے بھی رجوع کروں گا بیک وقت جہاں جہاں بھی جاؤں گا، اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک دفعہ پھر کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو جہد پرامن ہے، ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے ہیں، اپنا پیغام پارٹی کا جو ہے وہ ورکر کے ذریعے پاکستانیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس پہ کسی کو برا فروخت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس پہ لیٹر جاری کیا ہوا ہے، سپیریئر کورٹ نے بار بار ہدایات دی ہوئی ہیں، لہذا ہمیں توقع ہے کہ ہمارے ساتھ انسانوں والا رویہ برتا جائے گا، لیکن اگر وہ ظلم کرتے ہیں، کے پی میں بھی ہو رہا ہے، تو ہم ظلم کے آگے سرنگو نہیں ہوں گے۔ باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ایگریسو پالیسی تھی، احتجاج تھا، اس سے اب لوگ پیچھے آ رہے ہیں، ایون کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پیغام دیا گیا کہ وہ احتجاج نہ کریں۔
क्या आप लोग किसी डील की जानिब भी बढ़ रहे हैं, एक जानिब ट्रायल चल रहा है? देखिए, अगर डील की बातें होती तो हम पे ये फायरिंग न होती जो उस दिन मैं गया था और बाजावड़ में पुलिस ने मुझ पे फायरिंग की, या रोड न खोदे जाते। अभी 3 जिलों के मुझ पे 7 FIR हुए हैं। कोई डील नहीं है। खान डील करने वाला आदमी ही नहीं है। डील अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए। कोई इलेक्शन पे डील नहीं हो सकती है, कोई इमरान खान के हकूक पे डील नहीं हो सकती है, -1 पे कोई डील नहीं होगी। अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम की हुक्मरानी के लिए अगर कोई हमें डील की जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ इंसानों वाला जो रवैया है वो हमारे साथ बढ़ता जाए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ मरवत साहब बताइएगा, आज आप एक बड़ी शख्सियत को शामिल करवाने जा रहे हैं, सर जी बताएंगे यहाँ पे कि कौन सी बड़ी शख्सियत आज शामिल? बड़ी शख्सियत भी आज डिस्कस हुई। खान साहब ने जो है बबांग दाहल कहा कि इस दफा जो है हमें बड़ी शख्सियत नहीं चाहिए, हमें हमारे वर्कर्स को जो है हमने उन सीटों पे बिठाना है जो उनका हक है। एक चीज और आपके साथ शेयर करूं, मैंने ऐलान किया था, नियाजी साहब जो है वो मैंने ऐलान किया था कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करूंगा। इस फैसले से मैंने आज खान साहब को आगाह किया। इसके पीछे मुहर्रक ये था, लेकिन खान साहब ने कहा कि ये टांग से लकी मरवत से जो है ना वो नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया। मैं आपको अर्ज करूं, खान साहब को मैंने ये कहा कि मैं पार्टी के कैंपेन करना चाहता हूं, पूरे मुल्क में मैं किसी हल्के पे तवज्जो नहीं दे सकूंगा, तो लिहाजा मैं, और न मैंने मिनिस्टर बनना है, न मैंने बनना है, न मेरी कोई ख्वाहिश है, न मैंने कोई लीडर बनना है। और खान साहब से मैंने ये इनके मौजूद थे, मैंने कहा जी ये मैं इस पे बड़ा रिलीफ फील करूंगा कि आपका पैगाम हर जगह पहुंचाऊं, लेकिन नियाजी साहब आगाह कर देंगे। खान साहब ने कहा है वो इन्हें इलेक्शन जरूर लड़ाएंगे, इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है। बाकी जिस तरह से कन्वेंशन की बात की है, तफसीली कन्वेंशन भी होंगे जिस तरह से प्लान दिया गया है, मगर खान साहब क्योंकि है तंजीमी आदमी, तो तंजीमें ऑन बोर्ड लेके शेर अफजल मरवत साहब जाएंगे, जगह जगह पार्टिसिपेट करेंगे और तंजीमें प्रॉपरली एंगेज करेंगे। और पंजाब भी उसी तरह करेगा जैसे KPK ने किया है। और इसकी पहली कड़ी इंशाल्लाह ताला थर्सडे को लाहौर हाई कोर्ट का फंक्शन है, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे और वकला इन्हें भरपूर रिसेप्शन देंगे। खान साहब ने मुझे हिदायत की है कि जुमेरात के वकला जो कन्वेंशन है लाहौर में, उसमें जरूर शमूलियत करें। खान के हुक्म के तहत मैं उस कन्वेंशन में शिरकत करूंगा और अगले रोज जो है हम क्वेटा पहुंचेंगे। वहां क्वेटा से अरनाई तक हमारी रैली होगी, अरनाई से पशीन तक रैली होगी, फिर पशीन में कन्वेंशन होगा, इसके बाद जोब तक रैली होगी। यही आपको बताना था। यहीं खड़े हो जाए, एक सबसे बड़ा पैगाम है जो खान साहब का ये पैगाम है कि आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। क्योंकि खान साहब कहते हैं कि मैंने जब से पार्टी बनाई, मेरी पार्टी का मंशूर भी इंसाफ था, तहरीक इंसाफ से मैंने पार्टी बनाई। 96 से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से जो आईन हमें मैंडेट देता है, आईन हमें पीसफुल प्रोसेशन के मैंडेट देता है, आईन के मुताबिक हमें ये राइट है कि हम कन्वेंशन भी करें, हम लोगों को अपना मैसेज भी पहुँचाएँ। और ये वहद पार्टी है तहरीक इंसाफ जो वफाक की अलामत है, और यही पार्टी चारों सूबों को और GB और आज़ाद कश्मीर को जोड़ के रख सकती है। हमारा पैगाम, खान साहब का पैगाम ये है कि आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं।